कहाँ से हो आप? हेलो। मैं इंडिया से ही हूँ एक्चुअली, अभी फ़िलहाल जर्मनी में हूँ। मुंबई अच्छा, साइड से हूँ मैं। तो अच्छा। थैंक यू मुझे यहाँ जॉइन करने के लिए। और मेरे एक्चुअली 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। मैं हाँ ब्लॉगिंग जी। एज़ अ पार्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जॉब करनी पड़ती है, फुल टाइम। तो हुँ, 2 क्वेश्चन ये हैं कि पहला कंटेंट के रिलेटेड है। फ्रैंकली हुँ, स्पीकिंग मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं खुद से लिखूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छा, आउटलाइन जनरेट कर लेती हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए, बट फिर आगे का काम मैं चैटजीपीटी 4 में कुछ प्लगइन है ह्यूमनाइज़र प्रो करके, तो मैं उससे ही लिखवा के लेती हूँ। तो अच्छा, उस उससे तो मैं चेक करती हूँ, प्लेगैरिज़्म नहीं रहता उसमें, और उसके में जै मतलब चैटजीपीटी फ्री मतलब वो रहता है कंटेंट। तो ये 2 करने के बाद मैं कंटेंट डालती हूँ फ्रैंकली। तो हुँ। मुझे उसके ऊपर भी मतलब लो वैल्यू कंटेंट इसलिए आ रहा है कि मैं ऐसे करती हूँ, मुझे खुद से लिखना चाहिए या कैसे है मतलब ये? देखिए, एक जैसे आपने एक सबसे पहले एक लाइन बोली ना कि जैसे मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। हुँ, हुँ। तो आपको लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं होगा और वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे? ऐसे होंगे ना बहुत सारे लोग? बहुत सारे। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो आप समझ हुँ। सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सेम अप्रोच अपनाई होगी और इसी तरीके से कंटेंट लिखवाया होगा, इसी तरीके से डाला होगा और हुँ, तभी जो हुँ। है अभी गूगल के टाइम पे इतना ज़्यादा कंटेंट चला गया है ना और क्योंकि जो एआई का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक एल्गोरिदम पे काम करता है, ठीक हुँ, है? हुँ। और गूगल का जो सर्च है ना, वो भी एक एल्गोरिदम पे काम कर रहा है और गूगल ओके। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सारे इनके पास इंजीनियर है और जो चैट जीपीटी का जो बेस मॉडल है, जिसको अभी मुझे को नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने वो गूगल से ही लिया हुआ है वो, बेस ओके। कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से लिया हुआ है। तो इनको डिटेक्शन करना तो आता है, समझते हैं कि यार ये जो लैंग्वेज है ये चैट जीपीटी से आई होगी। अब चलो चाहे उसको प्लेगरिज्म करा जाए या ना करा जाए, बट जो सीक्वेंसिंग है वो वहाँ से आई होगी। तो इसमें क्या है ना कि जो काम जितना आसान होगा और जितनी आसान तरीके से करा जा रहा होगा, उसको बहुत सारे लोग वैसे ही कर रहे होंगे और हुँ, इसीलिए हुँ। जो है ये अपडेट्स वगैरह आई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप भले ही 1 महीने में 1 आर्टिकल लिखो ना, बट खुद से लिखने ओके, का ट्राई करो तो वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच रहेगी, ठीक है? ओके। क्योंकि ये जो अपडेट वगैरह आई है ना, ये इसीलिए आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है और हर कोई उस आसान तरीके को यूज़ करना चाहता है और उसको लिख-लिख करके वहाँ पर जो है डाल रहे होंगे। और हुँ। एक और भी चीज़ रहेगी कि जो जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो ना, वो आपका काम करने का अप्रोच क्या है? आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो या आपका कोई और मतलब कि कुछ और सोच करके आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो? क्या मेजर उद्देश्य यही है कि मेरे को पैसे कमाने के लिए जो है वो ब्लॉगिंग करनी है? अर्निंग के लिए। हाँ, हाँ, अर्निंग के लिए करनी है। तो हुँ। अर्निंग के लिए बेस्ट ये चीज़ रहेगी कि सिर्फ़ एक टॉपिक चूज़ करना है हुँ, और हुँ। रिसर्च पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। और ओके। रिसर्च ऐसा होना चाहिए कि हम कम पोस्ट लिखें अपने ब्लॉग पर 8 या 10 पोस्ट भी लिखें और उससे जो है वो हमारा ट्रैफ़िक वग़ैरह बन जाए। तो उसमें ये रहेगा कि आप 1 डेढ़ महीने में भी 1 महीने में भी अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हो ना और वो पोस्ट अगर आपका रैंक हो जाता है, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ी-थोड़ी मेहनत लगानी है। ज़्यादा ओके। पोस्ट नहीं लिखने हैं क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो टाइम नहीं है तो ज़्यादा पोस्ट नहीं लिखने हैं, बट क्वालिटी पे जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करना है। कोई ऐसे टॉपिक को रिसर्च करना है जिसमें हमारा 8-10 आर्टिकल पे ही जो है वो काम हो जाए, जो कि माइक्रो निश जिसको हम बोलते हैं, उस हुँ। तरीके की फाइंडिंग में हमें जाना है, माइक्रो निश जाना और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जर्मनी में हो तो वहीं पे ऑब्ज़र्व करो कि यहाँ पे माइक्रो निश में क्या बना सकते हो। जर्मनी की ओके, सीपीसी भी बहुत बढ़िया है। आप किसी ओके। और कंट्री को मत टारगेट करो। जर्मनी की सीपीसी बहुत बढ़िया है। जर्मनी में अगर आप ब्लॉग रैंक करवा लेते हो, वहाँ का कुछ क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हो तो वहाँ का एक लोकल एनवायरनमेंट का आपको नॉलेज रहेगा ना, हुँ, चाहे तो हुँ। किसी भी चीज़ हो, वहाँ के प्रोडक्ट वगैरह क्या है, क्या माइक्रो निच में है या ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जो भी हो, वहाँ पे आप फाइंडिंग करो, वहाँ पे निच फाइंडिंग करो और उसपे जो है वो कंटेंट बनाओ आप, ठीक है ना? उसपे लैंग्वेज कंटेंट इंग्लिश कैसे बनाना है? चलेगी? सॉरी। नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज आप इंग्लिश में लिखो, अपना कंटेंट बनाओ, उसके ओके, लिए उसको फिर ट्रांसलेट करके आप डाल दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मतलब कंटेंट खुद से बनाना है, जो इंग्लिश का कंटेंट है ना, वो हमें अपने शब्दों में खुद से बनाना है, फिर हमें ट्रांसलेट करना है उसे। कोई भी पेड चैटजीपीटी का कुछ भी काम नहीं करेगा, कितना भी वो चैटजीपीटी नहीं, फ्री हो। अब बहुत मुश्किल है ना क्योंकि फिर क्या है ना आप हुँ, भीड़ में खो हुँ। जाओगे, सबको यही कर रहा है ना, तो आप भीड़ में खो ओके, जाओगे। आसान चीज़ नहीं करनी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना है, ओके। ताकि वो लोग चीज़ कठिन होगी ना तो वो लोग नहीं कर पाएँगे ना, आसान चीज़ तो हर कोई कर पाएगा, तो उसपे फिर एग्ज़ैक्टली। सक्सेस होने का ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि सक्सेस होने का चांसेस 0 है, बट जो लकी लोग होते हैं फिर वही लोग सक्सेस हो सकते हैं उसमें। हुँ, हुँ। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा-सा है। हुँ, पॉलिसी हुँ। वायलेशन का इश्यू मतलब मुझे भी 2-4 बार एडसेंस से आया था। तो ये मेरे पॉलिसीज़ में जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जो मेंशन कर रखी है, उस पे इश्यू है या कोई कंटेंट में इश्यू है? क्योंकि कंटेंट तो मेरा फैशन के रिलेटेड है, ऐसा कोई पॉलिसी वायलेशन या ऐसे कुछ करा ही नहीं है उसमें। मैंने 2-4 बार चेक कर लिया है खुद से। तो किस में एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम हो पॉलिसी सकती वायलेशन में उसमें एक्सप्लेन नहीं करा हुआ था, कुछ आप नीचे पॉलिसी वायलेशन में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में लिख करके आता है कि जैसे मान लो पॉलिसी वायलेशन में आता है कि आप हैकिंग वगैरह का कुछ डाल लो, टेक वाले में अगर हम बात करें, तो आपके है? हुँ, पॉलिसी हुँ। वायलेशन वाली मेल में चेक करना, कुछ ना कुछ ओके, मेंशन होगा कि क्या दिक्कत क्या चीज़ है उसपे।
ओके, ठीक है, चेक करती हूँ। लो ओके। कंटेंट, लो वैल्यू कंटेंट में नहीं मेंशन रहता, बट वो तो पॉलिसी सारे वायलेशन पॉइंट में सेम है सबके लिए। हाँ, हाँ, वो सबके सेम है, बट जो हुँ, पॉलिसी वायलेशन वाला रहता है ना, उसमें कुछ ना कुछ मेंशन रहता है कि ओके, इसमें हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट डाला जा रहा था या इसमें पायरेसी हो रही थी, कुछ भी जो है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें होगा। आप एक वापस से चेक करना, तो श्योर, फिर आप ट्राई करना, ठीक है ना? ठीक ठीक है, है मनीष जी, थैंक यू। काफ़ी बढ़िया लगा। थैंक आप वहाँ पे यू। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप जर्मनी में? एमएससी मार्केटिंग हो चुका है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है स्टडी। अच्छा, हुँ, चलिए बढ़िया है। आपको या बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। ठीक है, ओके, धन्यवाद मनीष जी। चलिए, तो एक भाई से और बात करते हैं जो कि भाई